Hello students, how are you? Welcome back to video number 5, The Homecoming। क्या होता है जब फटिक की मामी उससे किसी काम को करने के लिए कहती तो वो इतना खुश हो जाता कि वह आवश्यकता से अधिक उस काम को कर देता और फिर उसकी मामी उससे कहती कि इतने मूर्ख मत बना करो, जाओ अपने पाठ को पढ़ो, उसमें लगे रहो, पढ़ाई में लगे रहो। फिर क्या होता है, कुल मिलाकर के फटिक को अपनी मामी के घर, मामा के घर जितनी आशा करके आया था उतना खुश नहीं रहा, न ही मामी का और उसके तीनों ममेरे भाइयों का उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार रहा। तो फिर क्या होता है, द क्रैम्प्ड एटमोस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe। क्या होता है, क्रैम्प्ड मीन्स होता है तंग, एटमॉस्फेयर वातावरण, ऑफ निग्लेक्ट उपेक्षा का, उपेक्षा इन हिज आंट्स हाउस अपनी मामी के घर में, उपेक्षा के तंग वातावरण में, तंग वातावरण ने ऑप्रेस्ड दमन किया फटिक का, सो मच इतना अधिक, अपनी मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने ऑप्रेस्ड दमन किया फटिक का इतना दमन किया, सो मच इतना अधिक दमन किया, दैट ही फेल्ट कि उसे अनुभव हुआ, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीद कि वह मुश्किल से ही सांस ले सकता है, कि उसका सांस लेना भी दुर्भर हो गया, इतना उपेक्षा का तंग माहौल था। क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट का मीनिंग है उपेक्षा का तंग माहौल, तंग वातावरण। उसकी मामी के घर में इतना अधिक तंग माहौल था और उसने उसको इतना तंग किया, उतना दमन किया कि उसे महसूस हुआ कि वह अब उस घर में उसका सांस लेना भी मुश्किल है, कि वह मुश्किल से ही सांस ले सकता है। वही कठिनाई होती थी, हर समय तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती। फिर क्या होता है, ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। लेखक कहता है कि He wanted to go out into the open country। open country means खुले गांव में, वह खुले गांव में जाना चाहता था। wanted to go out बाहर जाना चाहता था, into the open country खुले गांव में। जैसे country meaning देश होता है, country का country means देश, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग गांव से है। वह खुले गांव में जाना चाहता था, and fill his lungs और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, एंड ब्रीथ और सांस लेना चाहता था, फ्रीली मीन्स मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने फेफड़ों में ताजी हवा भरना चाहता था, सांस लेना चाहता था स्वतंत्र रूप से। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहां तो कोई खुला गांव था ही नहीं जाने के लिए। Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls। कलकत्ता के घरों और दीवारों से चारों ओर से घिरा हुआ होने पर he would dream night after night of his village home। वह अपने गांव के घर के बारे में एक रात्रि के बाद दूसरी रात्रि को स्वप्न देखता। would dream स्वप्न देखता, यानी कि घरों और दीवारों, कलकत्ता के घरों और दीवारों से चारों ओर से घिरा हुआ होने पर वह वुड ड्रीम स्वप्न देखता, नाइट आफ्टर नाइट एक रात के बाद दूसरी रात स्वप्न देखता। किस चीज का, ऑफ हिज विलेज होम अपने गांव के घर के बारे में, गांव के घर के बारे में वह स्वप्न देखता। एंड लॉन्ग और इच्छा करता, कामना करता, टू बी बैक देयर और इच्छा करता कि वह वहां
वापस जाएगा, वहां वापस जाने की इच्छा भी करता, क्योंकि कलकत्ता के अंदर बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ होने के कारण चारों ओर से उसे अपने गांव का घर स्वप्न में, एक रात्रि के बाद दूसरी रात्रि स्वप्न उसके अपने गांव के घर के बारे में आने लगे और वापस जाने की इच्छा करने लगा। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। ही रिमेंबर्ड, वो याद करता था। द ग्लोरियस मीडो, सुंदर चारागाहों के बारे में। मीडो कहते हैं चारागाहों को। सुंदर चारागाह, उस सुंदर चारागाह के बारे में, उस सुंदर चारागाह को वह याद कर रहा था, याद करता था। वेयर, जहां ही यूज टू फ्लाई, वह उड़ाया करता था। हिज काइट, अपनी पतंग को। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। उसे वो सुंदर हरा भरा चारागाह, घास का मैदान याद आ रहा था, जहां पर वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। यूज टू फ्लाई, ये मॉडल है। यूज टू फ्लाई, उड़ाया करता था। हिज काइट, अपनी पतंग, पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। उसे वो गांव का सुंदर घास का मैदान याद आ रहा था। दी ब्रॉड रिवर बैंक, और वह विशाल विस्तृत नदी का किनारा भी उसे याद आ रहा था। वेयर, जहां ही वुड वॉन्डर अबाउट, वह घूमा करता था। वॉन्डर अबाउट मीन्स घूमना, इधर उधर घूमना, घूमता फिरता था, मटर गश्ती करता था। द लिव लॉन्ग डे, पूरे दिन। सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, आनंद से चिल्लाते हुए, गीत गाते हुए, पूरा दिन इधर उधर घूम करके उस चौड़े नदी के किनारे को भी याद कर रहा था, जहां पूरा दिन गीत गा करके, खुशी से गीत गाते हुए, चिल्लाते हुए इधर उधर घूमा करता था। एंड द नैरो ब्रूक, और वो छोटा नाला। नैरो में संकीर्ण, छोटा, ब्रूक में नाला। उस नाले, उस छोटे नाले को भी वह याद कर रहा था। वेयर ही कुड गो, वह जहां वह जाता। एंड डाइव, डुबकी लगाता। एंड स्विम, और तैरता। एट एनी टाइम ही लाइक, जब उसका मन करता, जब उसकी इच्छा करती, किसी भी समय वह जाकर के उस छोटे नाले में डुबकी लगाता और तैरता। वह छोटा नाला भी उसको कलकत्ता में अपने मामा के घर याद आ रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ कलकत्ता में उसके मामा के घर का वातावरण प्यार भरा नहीं था। वहाँ तंग वातावरण था, उपेक्षा का तंग वातावरण था, और उस तंग वातावरण में उसे अपने घर की याद आनी शुरू हो गई। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. He thought of his band, band कहते हैं टोली, of boy companions, अपने साथी लड़कों की टोली के बारे में उसने सोचा। Over whom, जिनका he was डेस्पोट, वह मनमौजी राजा था। डेस्पोट मीन्स मनमौजी राजा, उनका राजा था, उनका सरगना था, उनका सरदार था। तो डेस्पोट मीन्स मनमौजी राजा, यानी कि उसने अपने साथी लड़कों की टोली के बारे में भी सोचा। ओवर होम, जिनके ऊपर ही वाज डेस्पोट, वह मनमौजी राजा था, जिनका वह सरगना था, जिनका वह सरदार था। एंड एबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर, इन सबसे ऊपर क्या उसने सोचा? किसके बारे में? द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपने उस तानाशाही माता की याद, की स्मृति उसे आ रही थी। हु हैड सच ए
प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम हु हैड सच, जो ऐसी पक्षपात उसके विरुद्ध रखती थी। उस तानाशाह माता की भी उसे याद आ रही थी, उसके बारे में सोच रहा था। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, और ये स्मृति, ये विचार रात और दिन उसके दिमाग में रहता, घिरा रहता। अपना घर अपना होता है स्टूडेंट्स। अपनी माता कितनी भी निष्ठुर हो, अपनी माता होती है। वह ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसे फटिक के साथ उसकी मामी ने किया। एक काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल, पशुओं के जैसा एक प्रकार का शारीरिक प्यार, स्नेह, दुलार। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड। लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा। टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होने की इच्छा, मन में होने की इच्छा। हु इज लव्ड, जिसे प्यार किया जाता है। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, अनुपस्थिति के दौरान एक अकथनीय हसरत या इच्छा। विस्टफुलनेस मीन्स लॉन्गिंग। एक अकथनीय हसरत या इच्छा ड्यूरिंग एब्सेंस, अनुपस्थिति के दौरान एक अकथनीय इच्छा। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, माता के लिए हृदय के अंदर एक शांत रुदन, माता के लिए, यानी कि उसके हृदय के अंदर, हृदय की अंतः गहराइयों में खामोश एक विलाप माता के लिए था। माता के लिए रोना उसके अंदर आ रहा था कि जो माता तानाशाह जैसा व्यवहार करती थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्यार था। किस प्रकार से एक शांत रुदन या विलाप था। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट कहते हैं संध्या का समय। संध्या के समय जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी माता के लिए मिमियाता है, रंभाता है, उसके जैसे, उसके समान उसके अंदर अपनी माता के लिए, अपने हृदय के अंदर उसकी माता के लिए एक शांत रोना जैसा था। दिस लव, ये प्यार, विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट, यह प्यार जो प्राय एक पाश्विक प्रवृत्ति थी। इंस्टिक्ट मीन्स प्रवृत्ति। एजिटेटेड द साई, नर्वस, लीन, अनकूथ एंड अगली बॉय, ये प्यार जो एक पाश्विक प्रवृत्ति थी ने एजिटेटेड द बॉय, एजिटेटेड मीन्स उत्तेजित किया, उकसा दिया उस शर्मीले, व्याकुल, पतले दुबले, असभ्य, अनकूत कहते हैं असभ्य, अनसिविल, एंड अगली बॉय, उस बदसूरत लड़के को। एक प्यार जो लगभग एक पाश्विक प्रवृत्ति होती है ने उस शर्मीले, परेशान, पतले दुबले, असभ्य और बदसूरत लड़के को उकसा दिया। यानी कि उसके अंदर भी प्यार को चाहने की इच्छा हुई। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन इसने, इस बात ने, प्रेड अपॉन हिज माइंड का मतलब है उसको परेशान कर दिया। कंटिन्यूअली मीन्स लगातार, इस बात ने, इस विचार ने उसको लगातार, उसका मन
परेशान कर दिया। फिर आगे क्या होता है, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। लेखक कहता है कि देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, कोई भी लड़का इतना पिछड़ा हुआ नहीं था, बैकवर्ड में पिछड़ा हुआ, इन द होल स्कूल सारे स्कूल में, देन फटिक फटिक की अपेक्षा, यानी कि फटिक पढ़ने में बुद्धू बालक था। लेखक कहता है कि पूरे स्कूल में फटिक से ज्यादा कोई भी और दूसरा पिछड़ा हुआ फिसड्डी बालक नहीं था। He gaped and remained silent. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. जब टीचर उससे कोई प्रश्न करती तो वह गेप्ट मीन्स हक्का बक्का रहता, एंड रिमेंड साइलेंट और शांत रहता, हक्का बक्का होकर के रह करके शांत रहता, कोई उत्तर ही नहीं देता। जब टीचर उससे कोई प्रश्न करती तो क्या होता था, फटिक वह हक्का बक्का होकर के शांत रहता था, भौचक्का हो जाता था। एंड लाइक एन ओवरलेडन एस patiently suffered all the blows that came down on his back. And like an overladen ass, like means तरह, and overladen मतलब बोझ से दबे हुए गधे की तरह, एस मीन्स गधा, और बोझ से दबे गधे की भांति पेशेंटली मीन्स धैर्य पूर्वक, सफर्ड ऑल द ब्लोज उन मुक्कों को, उन प्रहारों को सहन करता, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक जो उसकी कमर पर लगते थे। जब टीचर मारती थी उसको कमर पर उसकी, तो वह किस प्रकार से सहन करता था उन सब प्रहारों को, उन सब चोट को, जैसे एक बोझ से दबा हुआ गधा होता है और धैर्य पूर्वक उन सब चाबुकों को वह सहन करता है जो उसका मालिक मारता है। ठीक उसी प्रकार से फटिक भी एक बोझ से दबे गधे की तरह उन सभी मार को सहन करता था जो उसकी कमर पर पड़ती थी। फिर क्या होता था, When other boys were out at play, जब अन्य लड़के खेल रहे होते थे तो क्या होता था, he stood wistfully by the window. wistfully means उत्कंठा से, तो वह उत्कंठा से विंडो के पास में खड़ा रहता, stood wistfully उत्कंठा से खड़ा रहता, by the window खिड़की के निकट, and gazed at the roofs of the distant houses. distant houses दूर के घरों की छतों पर एक टक या आंखें फाड़ करके देखता था या देखता रहता था। एंड इफ बाई चांस यदि संयोगवश he espied children playing on the open terrace of any roof, किसी भी मकान की छत पर, टेरेस में छत, खुली छत पर बच्चों को वह खेलता हुआ देखता। एस्पाइड मीन्स देखता, एस्पाइड मीन्स देख लेता या देखता, चिल्ड्रन बच्चों को, प्लेइंग खेलते हुए, ऑन द ओपन टेरेस खुली छत पर, ऑफ एनी रूफ किसी की भी छत पर, किसी भी खुली हुई छत पर बच्चों को खेलते हुए यदि वो यकायक या संयोगवश देख लेता तो क्या होता था, हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, उत्कंठा से उसके हृदय में पीड़ा होती थी, उसके हृदय में पीड़ा होती थी, वह उस कष्ट को हृदय से महसूस करता था। फिर क्या होता है, वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, जब वहां पर उसको वातावरण ठीक नहीं मिल रहा था, स्नेह भरा वातावरण नहीं था, केवल तिरस्कार, अपमान और तंग वातावरण था, तो क्या होता है, उसका मन दुखी हो गया। तो एक दिन ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, वह समन मीन्स बुलाना होता है, उसने बुलाया, समन्ड अप मीन्स यहाँ पर एकत्रित करना होता है, ऑल हिज करेज साहस, उस एक दिन उसने
साहस किया, अपने साहस को जुटाया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से पूछ लिया, हिम्मत जुटा करके। ही समन्ड अप और इसका मतलब है उसने एक दिन हिम्मत जुटाई, साहस किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अंकल से पूछ लिया। क्या पूछा? अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूं? उसे घर की याद आने लगी अपने मामी के और अपने ममेरे भाइयों के एप्रसन व्यवहार से। उसे घर की याद आने लगी और उसने एक दिन अपने चाचा से हिम्मत जुटा करके पूछ ही लिया, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूं? हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों के आने तक प्रतीक्षा करो, जब छुट्टी आएंगी तो तुम घर चले जाना। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, बालक ने कहा, परंतु छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी, छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और प्रतीक्षा करने के लिए तो अभी बहुत लंबा समय है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आपका होमवर्क मिल जाए। आपका होमवर्क है, आपका क्लास वर्क है तो उसे आप स्टडी कीजिए, और नहीं है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। 9th क्लास का हो सकता है, 11th का हो सकता है, 10th का हो सकता है, किसी और छोटी क्लास का हो सकता है, तो उसे इग्नोर कर दीजिए। वैसे तो आप उसको स्टडी करेंगे तो भी वो आपका ये कुछ ना कुछ लाभ होगा ही। ठीक है, आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में। थैंक्स।